आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो विनाश और निर्माण के एक अनोखे चक्र से गुजरी है। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर के विशाल इतिहास, इसकी पौराणिक जड़ों और हर बार राख से फिर से उठ खड़े होने की इसकी अविश्वसनीय कहानी की। ये सिर्फ एक इमारत का इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी संरचना की कहानी है जिसने समय और आक्रमणों की सबसे क्रूर कसौटियों का डटकर सामना किया है। आज का समय असल में दो बहुत बड़े माइलस्टोन्स को छू रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ वर्ष 1026 में हुई उस विनाशकारी घेराबंदी के पूरे 1000 साल हो रहे हैं जिसने इस पवित्र स्थल को खंडर बना दिया था, और दूसरी तरफ ये इस मंदिर के एक अविश्वसनीय आधुनिक पुनर्जन्म और 1951 में इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे करता है। ये समय हमें अतीत की तबाही और वर्तमान की दृढ़ता दोनों पर विचार करने का एक बहुत ही खास मौका देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम सबसे पहले इस पवित्र स्थल की पौराणिक उत्पत्ति यानी उन अनंत प्रकाश के स्तंभों की बात करेंगे। उसके बाद इसकी बेहतरीन मारू गुर्जर वास्तुकला को समझेंगे। फिर उस भयानक 1026 की घेराबंदी पर नजर डालेंगे और अंत में इसके आधुनिक पुनर्निर्माण की कहानी को करीब से जानेंगे। शुरुआत करते हैं इसके पौराणिक इतिहास से। हिंदू मान्यताओं की गहराई में जाएं तो इस मंदिर की कहानी परम सर्वोच्चता की एक लौकिक खोज से शुरू होती है। ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसी आस्था की शुरुआत है जिसने सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। सोमनाथ को पारंपरिक रूप से 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। अब इस शब्द का मतलब समझना बहुत दिलचस्प है। ज्योतिर्लिंग असल में दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति, जिसका मतलब है चमक या रेडियंस, और लिंग, जिसका मतलब है प्रतीक या चिन्ह। तो मूल रूप से ये उस अनंत दिव्य प्रकाश के स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। ये किसी भी फिजिकल लिमिट से परे एक अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। और ज्योतिर्लिंग की ये पूरी अवधारणा शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प महाकाव्य कथा से आती है। कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपनी सर्वोच्चता को लेकर बहस हो गई। इसे सुलझाने के लिए भगवान शिव एक उग्र अनंत प्रकाश के स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। जब दोनों को इसके छोर खोजने को कहा गया तो ब्रह्मा जी ने इसका ऊपरी छोर खोजने के बारे में झूठ बोला, जबकि विष्णु जी ने ईमानदारी से मान लिया कि वो इसका अंत नहीं खोज सके। शिव जी ने विष्णु जी की इसी ईमानदारी के लिए उन्हें शाश्वत पूजा का आशीर्वाद दिया। यही वो कहानी है जो इस ज्योतिर्लिंग के गहरे महत्व को स्थापित करती है। अब एक और बहुत ही कमाल की बात यह है कि किंवदंतियों के अनुसार सोमनाथ सिर्फ एक बार नहीं बना। अलग अलग पौराणिक युगों में इसके निर्माण की कहानी बदलती रही है। माना जाता है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया था, उसके बाद रावण ने इसे चांदी से बनाया, फिर भगवान कृष्ण ने इसे लकड़ी से, और अंत में राजा भीमदेव ने इसे पत्थर से बनवाया। ये क्रमिक बदलाव इस मंदिर के शाश्वत यानी इटर्नल महत्व को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम वास्तविक पत्थरों और इसकी फिजिकल बनावट की ओर बढ़ते हैं। सोमनाथ की भौतिक संरचना ऐतिहासिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये मंदिर मारू गुर्जर या चालुक्य शैली में बना है, और सबसे खास बात यह है कि ये आर्किटेक्चरल स्टाइल 3 अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है। इसमें राजस्थान के मेवाड़ की मारूदेश शैली, गुजरात के क्षेत्रों की महागुर्जर शैली और निचले सौराष्ट्र तथा पश्चिमी कच्छ की सौराष्ट्र शैली शामिल है। ये शानदार कॉम्बिनेशन इस मंदिर को उत्तर पश्चिमी भारत की कलात्मक विरासत का एक अनूठा प्रतीक बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे एक खगोलीय आश्चर्य यानी एस्ट्रोनॉमिकल वंडर में बदल जाता है। ये मंदिर पूर्व दिशा की ओर है और इसकी वास्तुकला इतनी सटीक है कि साल में 2 बार विषुव यानी इक्विनॉक्स के दौरान सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के केंद्रीय कक्ष या गर्भगृह को रोशन करती हैं। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि उस दौर के वास्तुकारों को न केवल कला का बल्कि खगोल विज्ञान का भी कितना गहरा और सटीक ज्ञान था। इस पूरे भव्य डिजाइन के अंदर कुछ और भी अनोखी संरचनाएं हैं, जैसे कि सूर्यकुंड, एक ऐसा सीढ़ीदार तालाब जिसमें कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इसका गर्भगृह और मंडप अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपस में जुड़े हुए हैं। और जरा इमेजिन कीजिए उस 150 फुट ऊंचे शिखर को, जिसके टॉप पर 10 टन का एक विशाल कलश रखा है। ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है जो इसके गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद को भी सामने लाता है।
लेकिन वास्तुकला का यह बेजोड़ नमूना हमेशा सुरक्षित नहीं रहा। 11वीं सदी में इस पर एक ऐसा भयानक हमला हुआ जिसने इसके इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। महमूद गजनवी का वो क्रूर आक्रमण मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उस 3 दिन की घेराबंदी के तनाव की कल्पना कीजिए। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। 6 जनवरी 1026 को महमूद की सेना किले तक पहुंची। अगले दिन 7 जनवरी को मंदिर के रक्षकों ने, जिनमें आम भक्त और ब्राह्मण भी शामिल थे, अंदर से एक भयंकर जवाबी हमला किया और आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया। लेकिन 8 जनवरी को एक आखिरी और बहुत तेज हमले ने मंदिर की रक्षा पंक्ति को तोड़ लिया और आखिरकार ये पवित्र स्थल गिर गया। 50,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन भक्तों, ब्राह्मणों और योद्धाओं की अनुमानित संख्या है जो इस पवित्र मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक पूरे समर्पण और अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस हमले की ठीक बाद का मंजर पूरी तरह से खौफनाक था। मंदिर की मुख्य मूर्ति को कुल्हाड़ियों से तोड़ दिया गया। बताया जाता है कि वहां से 2 करोड़ दिनार की अथाह संपत्ति लूट ली गई। और तो और उस भव्य मंदिर को आग के हवाले करके जमींदोज कर दिया गया। जो लोग अपनी जान बचाकर समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी पीछा किया गया और उन्हें मार डाला गया। ये इस जगह के लिए तबाही का एक बहुत ही खौफनाक दौर था। हालांकि ये कहानी महज खंडहरों पर आकर खत्म नहीं होती। 20वीं सदी के मध्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्मारक को फिर से खड़ा करने की एक बहुत मजबूत लहर पैदा कर दी। ये सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता की वापसी का प्रतीक था। भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय नेताओं के प्रयासों से इस प्राचीन मंदिर को फिर से जीवंत करने का काम शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1947 के अंत में हुई, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन खंडरों का दौरा किया और इसे फिर से बनाने का संकल्प लिया। इसे स्वतंत्र रूप से फंड करने के लिए एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया। मंदिर को उसी पारंपरिक चालुक्य शैली में फिर से बनाया गया और अंततः 11 मई 1951 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। अब जब इसके पुनर्निर्माण की बात आई, तो आजाद भारत में राज्य के कोष और धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक बड़ी वैचारिक बहस भी छिड़ी, जिसे निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। एक तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री का तर्क था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बहुसंख्यक समुदाय के पूजा स्थल के पुनर्निर्माण के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि ये पुनर्निर्माण भारत की सभ्यतागत जड़ों से दोबारा जुड़ने का एक बहुत अहम कदम है और ये इसके ऐतिहासिक लचीलेपन का एक जीवंत प्रमाण है। इस बहस ने आजाद भारत में राज्य और धर्म के बीच के संबंधों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा शुरू कर दी थी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बयान बहुत खास था, जो इस निर्माण, विनाश और पुनर्जन्म की कहानी को बहुत ही सटीकता से बयां करता है। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ अनादिकाल से एक पवित्र स्थान रहा है। इसने कई विनाशों का सामना किया है, लेकिन हर बार ये पुनर्जीवित हुआ है, वापस जीवन में लौटा है और इसने अपना सम्मान बनाए रखा है। वाकई ये सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि एक अदम्य भावना की कहानी है। आज ये मंदिर अपनी उसी शान से खड़ा है और साल 2026 के आसपास हम कुछ बड़े आयोजनों के गवाह बन रहे हैं, जैसे कि उस 1026 के हमले के 1000 साल और 1951 के उद्घाटन के 75 साल। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसे आयोजनों के जरिए इस विरासत का जश्न मनाया जा रहा है। इसके अलावा अब उन्नत 3D लेजर लाइट एंड साउंड शो के जरिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई पीढ़ियों को ये गौरवशाली कहानी बताई जा रही है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। सोचिए, अगर एक अकेली इमारत विनाश के एक पूरे सहस्राब्दी से बचकर फिर से पूरी शान के साथ खड़ी हो सकती है, तो प्राचीन इतिहास की और कितनी ऐसी धरोहरें होंगी जो बस हमारे द्वारा फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये सवाल हमारे साझा मानवीय अतीत की उस गहराई और उस